2 दिसंबर को इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए गए। एक बार फिर से इनको कलअदम करार दिया गया है। इस मामले पर कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, क्या ऑप्शंस बाकी बचती हैं, और इस फैसले में भी अपना तबसरा दीजिएगा। कमीशन पाकिस्तान ने सेक्शन 209 के तहत ये फैसला किया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो सेक्शन 207, 208 और 209 से मुताबिकत नहीं रखते। उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं कि ऐसी पार्टी जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन तस्लीम न करे तो उसको पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश है। उसमें लिखा हुआ है उसके अंदर कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में जाने की गुंजाइश है। ये बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए, लेकिन ये उनको इख्तियारात में शामिल है। अब उसकी अपील करने की गुंजाइश मौजूद है। सही। कंवर साहब, ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से हमने देखा कि मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि स्क्रूटनी जिस तरह से इनकी की जा रही है, इस तरह से बाकी ना तो बाकी पार्टियों से उस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुख्तलिफ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं इस फैसला सामने आने के बाद? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पीटीआई के जितने भी इंतखाबात हुए 2011, 2017, 2022, ये तमाम के तमाम इंतखाबात को चैलेंज किया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इन्हीं की पार्टी के कोर कमेटी के मेंबरों ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरों ने चैलेंज किया। जब चैलेंज करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तमाम कायदे ज़वाबित को मद्देनजर रखेगा। बाकी जमातों के जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो किसी ने उनको खिलाफ कोई चैलेंज नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है, बशर्ते कि कोई को चैलेंज करे। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताएगा, जिस तरह 909 का आप हवाला दे रहे हैं जिसकी बुनियाद पे ये फैसला सामने आया है, तो 209 की अगर इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जाता, इस तकाजे को, तो इसकी सज़ा जो अभी तहरीक इंसाफ को मिल रही है, क्या एक ही सज़ा इसके अंदर है या कोई और भी सज़ा दी जा सकती थी तहरीक इंसाफ को? इसमें सिर्फ लिखा होता है कि जिस पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन को अगर इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना करे तो उस पार्टी को सिंबल वापस लिया जा सकता है। उसमें सिर्फ सिंबल लेने के हद तक है। इसलिए सिंबल वापस ले लिया गया। पार्टी तो बरकरार रहेगी, पार्टी का तो वजूद रहेगा, लेकिन पार्टी का सिंबल इलेक्शन कमीशन देने का मजाज है वो वापस ले लिया। सही। तो कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताएगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला, जैसा कि आपने बताया कि ये नहीं पीटीआई जाती है और इसको इस तरह से परसू, तो भी इलेक्शन में नहीं जा सकेगी इस फैसले के बाद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ने भी अगर इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ने के मिजाज होंगे। सही। कंवर साहब, एक और बात भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पीटीआई की जानिब से ये एतराज़ किया जाता रहा कि जो लोग भी चैलेंज कर रहे हैं इन पार्टी इंतखाबात को, उनका ताल्लुक ही नहीं है पीटीआई से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो ये समझते हैं कि जिनका ताल्लुक नहीं है उनकी जमात से, वो जाके इसको चैलेंज करने के मजाज हैं? इसमें आप अकबर बाबर को एक तरफ रखें, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ को कहना है कि ये हमने इनको 2011 में इनके बुनियादी रुकन डॉक्टर आरिफ अलवी जब सेक्रेटरी जनरल थे उनको खारिज कर दिया था। लेकिन बाकी जो 4 या 5 हैं उनको तो मैं जाती तौर पर जानता हूँ। वो तो एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो तो बाकायदा तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, उन्होंने चैलेंज किया है। कंवर दिलशाद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो एक पॉइंट ये भी सामने आ रहा है जो कि ज़ेर बहस भी है, तहरीक इंसाफ ने खासे उजरत में ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, क्योंकि जब फैसला है इलेक्शन कमीशन का 23 नवंबर को फैसला आया था, 20 दिन का टाइम दिया गया था, तो 2 दिसंबर को इंतखाबात करा दिए गए। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ पर इनकी जानिब से कोताही की गई है? उसमें तो सैयद अली जफर साहब जो बड़े पाकिस्तान के मुमताज में एक कानून है, सेनेटर है, उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया कि हमारे पास टाइम नहीं था, जिसकी बना पर बहुत सी इसकी बुनियादी तौर पर जो हमें करने थे सेक्शन 209 के तहत हम नहीं कर सके। वो तो सैयद अली जफर ने बड़े एतराफ के साथ कहा है। लेकिन बहरहाल इसके फैसले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में फैसला होगा, वो अपील करने की गुंजाइश मौजूद है। वो सारे हकायक को दोबारा मद्देनजर रखते हुए फैसला करते हैं। साहब, उस अपील के अगर देखा जाए, अगर अपील कर दी जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि दोबारा से कहा जाए कि दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए जाएं? वो उस पर कहना कबल वक्त है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने खुद तमाम आइन और कानून को देखते हुए फैसला करेगी।
अच्छा कंवर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि एक तो ये ऑप्शन होगी कि मामला आला अदालतों में लेके जाया जाए, और दूसरा अगर हम इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसको जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पीटीआई के जो तमाम कैंडिडेट्स होंगे वो इंतखाबात लड़ सकते हैं, इसमें क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि किसी जमात से इल्हाक कर लिया जाए या किसी और के इंतखाबी निशान पे अगर इलेक्शन लड़ लिया जाए? तो ये मुमकिन है। ये बात जो आपने फरमाई है इसका भी रास्ता है। जैसे उन्होंने कहा था ना चेयरमैन गौहर खान है कि हमारे पास एक्शन प्लान ए, बी, सी और डी है, जी तो उसमें ये जो आपने कहा ये भी किसी पार्टी से इलाहा करके भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सर, इसकी क्या सूरतें हो सकती हैं इस तरह के इल्हाक या इंतखाबी निशान पे किसी और के इंतखाबी निशान पे लड़ने की? कोई जिस पार्टी को कहेंगे तो आवाम तो समझेगी ना ये पीटीआई का हिस्सा है, तो उसके मुताबिक तो किसी पार्टी के साथ अपना मुआहदा करके, इंतखाबी मुआहदा करके वो इलेक्शन लड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी फरमा दीजिएगा, जिस तरह हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से शोर सुन रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इस फैसले के बाद उस तासुर को किस तरह से देखते हैं आप? ये लेवल प्लेइंग की जो बातें ना, ये तो एक इंटरनेशनल तौर पर कोई कहीं से कहीं बयानिया आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं, सारे कानून की बात है। तहरीक इंसाफ के जितने भी इंतखाबात हुए सारे कंट्रोवर्शियल थे। जस्टिस वजीउद्दीन ने करवाए, या इसके बाद में तस्लीम नूरानी साहब भी बने थे, वो भी नहीं करवा सके। बाद में आजम स्वाति साहब ने करवाए, वो भी चैलेंज हो गए। 2022 में कराए, वो भी चैलेंज हो गए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी का मनसूख कर दिया, दोबारा बनाया। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी मनसूख कर दी, तमाम ओहदेदार उन्होंने बरतरफ कर दिए 6 जून 2022 को। ये सारे साथ इनके तो सारा सिलसिला ही कोई ऐसा चल रहा है बदकिस्मती से कि जो पूरी पार्टी जो है, जितने भी इंतखाबात हुए सारे कंट्रोवर्शियल होते रहे।